हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, पहले टाइटल बताने लगा हूँ। हम जिस तरह शॉक्ड हुए आप भी एक बार आप भी हो जाओ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इंडिया फर्स्ट सोलर एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉर 1 लाख हाउसेस। इंडिया का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है जो 1 लाख को घरों को बिजली भी देगा। कैसे? और गाड़ियां भी चलेंगी। यार ये क्या कॉन्सेप्ट भारत कर रहा है? कैसे? ये किस कॉन्सेप्ट में भारत काम कर रहा है? मुझे यार खुद समझ हमारे नहीं आ रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमने हजार इसका नाम सुन रखा है, हमने। लेकिन हमें ये नहीं पता था ये इंडिया का पहला सोलर एक्सप्रेसवे है। मतलब जिस तरह हमें नहीं पता था, आप लोगों को किस किस को पता था या किसको नहीं पता था? टोटली ग्रीन एनर्जी गाइस। बहुत मुझे यार, मैं कह रहा हूँ इंडिया जो टेक्नोलॉजी कैसे यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आता है यार। मैं तो हैरान हो जाता हूं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। मुझे भी लगा। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे, नेशनल हाईवे के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप सोलर एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, सोलर एक्सप्रेसवे अपने प्यारे भारत में सोलर एक्सप्रेसवे को तैयार किया जा रहा है और इसका अच्छा खासा काम तैयार हो चुका है। और बताया जा रहा है कि जब ये सोलर एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा तो इसके वजह से करीबन 1 लाख घरों को बिजली मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे किस राज्य में बनाया जा रहा है, किस तरह से सोलर एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, कैसे ये वर्क करता है, आखिर ये सोलर एक्सप्रेसवे है क्या, कैसे ये 1 लाख घरों को बिजली प्रोवाइड करवाएगा। चलिए जानते हैं भारत के कौन से राज्य में ये कमाल किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे यूपी में बन रहा है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड को इंडस्ट्री के रूप में स्टैब्लिश कर रहे हैं और इसी के लिए वहाँ पर बनाया जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और इसी एक्सप्रेसवे में सोलर एक्सप्रेसवे को तैयार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस वाले एक्सप्रेसवे से 1 लाख घरों को बिजली मिलेगी। कैसे, आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसको भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। ये 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे है। आने वाले टाइम में इसे 6 लेन कर दिया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 29 फरवरी 2020 को गोंडा गांव चित्रकूट में रखी गई थी। अगर इसके अनाउंसमेंट की बात करें तो इसके अनाउंसमेंट अप्रैल 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। इसके बाद नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके भूमि अधिग्रहण के लिए 640 करोड़ रुपया जारी किया। मई 2019 में इसका 60% भूमि अधिग्रहण का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद इलेक्शन की वजह से इसका काम रुक गया, लेकिन जून 2019 आते आते इसका 79% अधिग्रहण का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद जुलाई 2019 में इस एक्सप्रेसवे के लिए फिर से 1150 करोड़ रुपया का बजट जारी किया गया। अगस्त 2019 तक इसका 90% भूमि अधिग्रहण का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद अक्टूबर 2019 में इसका काम स्टार्ट किया गया। अब तक सिर्फ भूमि अधिग्रहण का काम हुआ था। अक्टूबर 2019 में इसको 6 पैकेज में बांटा गया और 4 लेन एक्सप्रेसवे के तौर पर बनाया जाने लगा। जनवरी 2020 में इसके सभी पैकेजों के निर्माण के लिए ठेकेदार को काम सौंप दिया गया। इसके बाद फरवरी 2020 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इसके कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से इसका काम स्टार्ट हुआ। लेकिन अप्रैल 2020 आते आते कोविड-19 का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ गया और कोविड-19 की वजह से इसका काम रुक गया। लेकिन धीरे धीरे ही सही इसका काम चल रहा था। 1 साल तक ऐसे तैसे काम चला। इसके बाद मई 2021 तक इसका 60% काम कंप्लीट कर लिया गया। अगस्त 2021 में इसका 71% निर्माण कार्य पूरा हो गया। इसके बाद जनवरी 2022 आते आते इसका 100% मिट्टी का काम कंप्लीट हो गया। 800 बीट संरचनाएं तैयार हो गई। कुल मिलाकर पूरे एक्सप्रेसवे का 83% काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद अप्रैल 2022 आते आते इसका 90% काम कंप्लीट हो गया। मई 2022 में इसका 94% काम कंप्लीट हो गया। जून 2022 में 96%, जुलाई 2022 में 98%, यानी कि इस एक्सप्रेसवे का अब पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। और जुलाई 2022 में ही 16 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जालौन जिले के कार्यक्रम में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया गया। तो देखा जाए तो कोविड-19 की वजह से काम रुकने के बाद भी इसका काम काफी स्पीड से चला और ये समय रहते बनकर के तैयार हो गया। योगी आदित्यनाथ की जब गवर्नमेंट बनी थी 2017 में, तब उन्होंने इसकी घोषणा की थी। 2022 में उनका कार्यकाल 5 साल कंप्लीट होने वाला था। उससे पहले उन्होंने इस वाले एक्सप्रेसवे को लॉन्च कर दिया और ये वाला एक्सप्रेसवे 5 साल के अंदर पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गया।
अब आगे का जो प्लान था वो ये था कि इस वाले एक्सप्रेसवे में सोलर पावर को बैठाया जाएगा। क्योंकि ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गया था, अब बारी थी इसमें सोलर सिस्टम को बैठाने की। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही थी। इसी के तहत योगी सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को राज्य के पहले सोलर एक्सप्रेसवे में बदलने का प्लानिंग कर रही थी। सरकार का इरादा पीपीपी मॉडल के तहत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का है, जिसका टारगेट था कि 550 मेगावाट का ऊर्जा का उत्पादन किया जाए। और इसके लिए सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 1700 हेक्टेयर जमीन की पहचान की। इसके बाद कई कंपनियों को इसके बारे में बताया गया और कई कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई। बताया गया कि जब ये सोलर सिस्टम बनकर के तैयार हो जाएगा तो इस परियोजना में हर दिन एक्सप्रेसवे से जुड़े 1 लाख घरों को रोशनी करने की क्षमता है। मतलब इस वाले एक्सप्रेसवे के आसपास में जो भी घर है उनको बिजली मिलने का काम यहीं से हो जाएगा। अगस्त 2023 में इसका पूरा रिपोर्ट तैयार हो गया और इस पर काम भी स्टार्ट हो गया। अगर बात करें कि इस सोलर एक्सप्रेसवे को बनाने का काम कौन कौन सी कंपनी कर रही है, तो इसमें टस्को लिमिटेड, टोरंटो पावर लिमिटेड, सोमिया सोलर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, 3R मैनेजमेंट लिमिटेड, अडानी एनर्जी लिमिटेड, अटरिया वृंदावन पावर लिमिटेड, एरिसा ई मोबिलिटी और महाप्रतीप, कई तरह के कंपनी इसमें शामिल हैं। गाइस आपको बता दें कि यह सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे है। बताया जा रहा है कि जब ये बनकर के तैयार हो जाएगा तो हर साल इससे 50 करोड़ रुपए की कमाई भी होगी। बुंदेलखंड, पूर्वांचल, आगरा, लखनऊ और गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर सौर संयंत्र स्थापित करने से ऊर्जा खपत के मामले में यूपीआईडी को 6 करोड़ रुपया का लाभ होगा हर साल। नाउ ओवरऑल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम 2022 में ही कंप्लीट हो गया है और ये प्रदेश को समर्पित भी कर दिया गया है। इसका यूज भी हो रहा है। बाकी इस पर जो सोलर सिस्टम को बैठाया जा रहा है उसका काम लगातार जारी है। इसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। इस पर कई कंपनियां मिलकर के काम कर रही है। 2025 तक इसका पहला फेज स्टार्ट होगा। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये आइडिया सही है? क्या हम एक्सप्रेसवे को सोलर सिस्टम के रूप में यूज कर सकते हैं? क्या इससे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होगा? क्या इससे लोगों के घरों तक बिजली पहुंच सकती है? क्या लगता है गाइस आपको, भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा? वीडियो खत्म यार, बहुत ही एक अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है यार। इंडिया में पहला ये एक्सप्रेसवे जो सोलर एक्सप्रेसवे है पहला ये होगा और यूपी ने एजाज हासिल किया। मतलब ये ऐसे इंडिया आजकल ऐसे यूनिक तरीके से बिजली पैदा कर रहा है, ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट से एक किस्म का वो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में हर चीज में लेकर आ रहा है। एक दफा देखकर दुनिया भी हिल जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है। पहली दफा ये इसी तरह मतलब इंडिया में ये चीज आई है और यार ये मानना पड़ेगा यार, मानना भाई पड़ेगा। इसके पीछे भारत के जो यूनिक दिमाग है ना उसकी पावर है। और यार भाई हमने आज लाइव में तो आपने सुना था सोलर एक्सप्रेस, मैंने नहीं सुना। आप में से किसने सुना था? शायद आपको हमने नहीं पता लाइव होगा। में मैंने पहली नहीं बार सुना। ई मैंने हाईवे नहीं सुना था जो कि आपका हमें नहीं पता, लेकिन हमने नहीं हमने सुना। सुना था एक बार ई हाईवे भारत में बन हाँ, रहा है। ई-हाईवे हमने वो जो सुना ऊपर जिस तरह मेट्रो तार की जाती तारें है, हाँ। मतलब ट्रेनों की तारें होती हैं उस तरह ट्रकों पे लगेंगी और वहां बिल्कुल। से ट्रक वगैरह जो होंगे बिल्कुल। वो इलेक्ट्रिक वो भी रेडी होने वाला होगा। वो हमने सुना था, वो भी हमने भारत में सुना था। और पहली बार हम सोलर एक्सप्रेस से सुन रहे हैं, वो बिल्कुल। भी भारत में वो भी सुन रहे भारत हैं। में क्या बात है यार। आपका क्या इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है।